चलो बच्चों ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहे हैं राइट द साइन ऑफ ए बी सी फॉर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन द गिवन ग्राफ बिलो। बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पैराबोला डाउनवर्ड बना है। तो जब जब पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा तो देखो ए का साइन तो इसी आ गया, ए क्या होगा लेस देन जीरो। जब जब पैराबोला कॉनकेव डाउनवर्ड होगा मतलब उस टाइम पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए वो हमेशा लेस देन जीरो होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात आती है सी की। ये बताओ बच्चों, अगर सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू या एफ ऑफ एक्स जो भी पॉलिनोमियल ले सकते हो पी ऑफ एक्स क्या है हमारा जनरल में अभी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बच्चों अगर हमें सी का साइन बताना हो, बच्चों अगर हमें सी का साइन बताना हो तो ये पैराबोला, हमें पता है ये पैराबोला जहाँ पे भी वाई एक्सिस को कट करके जाएगा तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे मान लो पॉइंट ए, इस पॉइंट पे हमारा एक्स क्या होगा जीरो। अरे वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस पे कौन जीरो होता है एक्स। यहाँ पे रख के देखो जरा एक्स जीरो, अरे एक्स रखो जीरो तो ये भी बन जाएगा जीरो, यही बन जाएगा जीरो, तो जीरो प्लस सी। तो वाई की वैल्यू किसकी इक्वल आई सी के। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू किसकी इक्वल आई कांस्टेंट टर्म सी के। और वो सी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये पैराबोला, ध्यान से देखो क्योंकि ये पैराबोला वाई एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में कट करके जा रहा है तो सी की वैल्यू क्या होगी, ध्यान सोचो नेगेटिव। अरे ये लेंथ कितनी होगी, लेंथ तो होगी पॉजिटिव बट नेगेटिव डायरेक्शन में कट करके जा रहा है पैराबोला, तो सी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। ठीक है, हम सी का साइन भी आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पे सी क्या होगा लेस देन जीरो। सी क्या होगा लेस देन जीरो, ध्यान रखना सी का साइन हमेशा कैसे निकलता है, जब जब पैराबोला वाई एक्सिस को जहाँ पे भी कट करके जाएगा उसके हिसाब से, अगर जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करके पैराबोला तो सी की वैल्यू होगी पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में कट करके जाएगा सी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, और अगर ओरिजिन से पास होकर जाएगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। उस टाइम पे साइन नहीं बता सकते सी के, क्योंकि सी अगर जीरो हो गया, अगर सी की वैल्यू जीरो हो गई उस टाइम पे मतलब जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो सी का साइन नहीं बता सकते। ठीक है, अभी इसके हिसाब से बता दिया मैंने। अब बचा बी, तो बताओ बी का रिलेशन जैसे हमें पता है सम ऑफ जीरोस, इसके दोनों जीरोस बताओ नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे बताओ यार। अरे ये पैराबोला एक्स एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में कट करके जा रहा है, कहाँ पे नेगेटिव, तो दोनों रूट्स ये हमारे जीरो होंगे। ठीक है, मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा भी लेस देन जीरो है और बीटा भी लेस देन जीरो है, सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे दोनों जीरो नेगेटिव है तो इनका सम भी हमेशा नेगेटिव बनेगा, होता कितना माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, वो तो अल्फा भी नेगेटिव है, ठीक है, फिर प्लस करके बीटा भी नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली एलएचएस में क्या बना नेगेटिव, दोनों नेगेटिव का सम हमेशा नेगेटिव ही बनेगा। इसके बाद माइनस बी का साइन मुझे बताना है, ए का साइन क्या है बच्चों नेगेटिव। अरे ए का साइन क्या है नेगेटिव, क्योंकि ये कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला है। तो बताओ ये क्या बन गया माइनस माइनस प्लस, और एलएचएस में क्या है माइनस, तो इसको हमें नेगेटिव बनाना है, तो बताओ बी की वैल्यू में क्या रखूँ कि ये अल्टीमेटली नेगेटिव बने। तो बी की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव रखूँ, ध्यान से देखो बी की वैल्यू नेगेटिव 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 पॉजिटिव, चलो मैं करके दिखाता हूँ, ये नेगेटिव है, ये फॉर्मूले का माइनस, बी की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव रखता हूँ और नीचे ए की वैल्यू नेगेटिव है, तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक साइन नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा, एक नेगेटिव बच गया और नेगेटिव बनाना था मेरे को। इसका मतलब बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या रखी, बी की वैल्यू क्या रखी मैंने नेगेटिव, मतलब लेस देन जीरो। तीनों के साइन आ गया बच्चों, खत्म। बताओ ए क्या था लेस देन जीरो, सी क्या था लेस देन जीरो नेगेटिव, बी भी क्या आया लेस देन जीरो। ठीक है, और इस टाइम पे रूट्स भी हमारे क्या है लेस देन जीरो, ध्यान रखना। तो जब जब रूट्स नेगेटिव होंगे, अगर दोनों रूट्स या दोनों जीरोस नेगेटिव होंगे, ध्यान रखना उस टाइम पे तीनों के साइन सेम आएंगे, तीनों के साइन सेम, या तो लेस देन जीरो भी हो सकते हैं और ग्रेटर देन जीरो भी हो सकते हैं, उसका अलग ग्राफ बनेगा। ये किसका है लेस देन जीरो ग्राफ बनेगा। जब जब दोनों जीरोस, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जब जब दोनों जीरोस नेगेटिव होंगे या रूट्स नेगेटिव होंगे उस टाइम पे इन तीनों के साइन सेम होंगे, या तो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, और अभी क्या है लेस देन जीरो इस ग्राफ के साथ। बच्चों आज के लिए इतना ही, ताकि अगली क्लास में कंटिन्यू। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे आने वाले वीडियोस के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।